आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगा दिया है। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के पीछे आपराधिक साजिश की तरफ इशारा किया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 नाबालिग हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया। गुल्ली पर सोनू चिकना उर्फ इमाम को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इसी बीच कल गिरफ्तार किए गए सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हिंसा में PFI के शामिल होने के सवाल पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बंगाल का रहने वाला है, इसीलिए वो बंगाल पुलिस के भी संपर्क में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के दिन के कई नए वीडियो सामने आए हैं। एक तस्वीर में दंगाई शोभा यात्रा पर पीछे से हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो में दंगाई के हाथ में तलवार भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर जहांगीरपुरी C ब्लॉक की बताई जा रही है। ये वीडियो हिंसा के एक दिन पहले यानी 15 अप्रैल का बताया जा रहा है। तस्वीर में रात को कुछ लड़के डंडे जमा करते दिखाई दे रहे हैं। जब डंडे जमा करते लड़कों को कुछ लोगों ने टोका तो कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हिंसा के दिन की इन तस्वीरों में उग्र भीड़ हंगामा करते दिखाई दे रही है। भीड़ के हाथों में डंडे दिखाई दे रहे हैं। उग्र भीड़ में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सड़कों पर पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस भीड़ पर काबू करने की कोशिश करती दिख रही है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ये घमासान तब और तेज हो गया जब आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार की कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें अंसार बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी की टोपी पहने नजर आया। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की 2017 की पार्षद प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अंसार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आतिशी पुराने फोटो को ट्वीट कर रही हैं। उसके साथ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अमानतुल्लाह खान का और बाकी लोगों का जो ताहिर हुसैन को बचा रहे थे, वो पूरा दंगाई बचाओ इकोसिस्टम उसके साथ खड़ा है। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और बाकायदा आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए अंसार की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलने पर कुछ राजनीतिक दल जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी ने उस पर भी निशाना साधा। यूपी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को अपनी विचारधारा के हिसाब से प्रार्थना करने की छूट है। इसके लिए वो माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यूपी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए हैं। सहारनपुर की जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि अगर आवाज परिसर के अंदर ही रही तो बाहर के लोगों को अजान का पता कैसे चलेगा, क्योंकि अजान तो नमाज के लिए बुलावा है। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक की आवाज होती है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अंदर जो फिर नमाज होती है, जरूरत समझते हैं तो लगाते हैं, नहीं समझते तो नहीं लगाते। वो भी मस्जिद के अंदर ही अंदर आवाज होती है। हालांकि बिना इजाजत शोभा यात्राओं और जुलूस पर सख्ती के योगी सरकार के आदेश का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया है। किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना जरूरी है। 3 दिन के गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने साबित किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया।
इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर पहुंचे। जामनगर में पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियेसस भी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस भरोसे से भारत को ये जिम्मेवारी दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खरे उतरेंगे। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल भी हैं। हादसा झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप वैन में 18 लोग सवार थे जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी हाईवे पर सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से पिकअप वैन की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पिकअप वैन पलट गई। 4 को हमने जयपुर रेफर कर दिया, गंभीर हालत में थे तो जयपुर के लिए रेफर कर दिया। बाकी का उपचार जो है के हॉस्पिटल में जारी है। आसपास के लोगों ने घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल हैं। हादसे में 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.